हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है रेजोनेंट कन्वर्टर के मोड 1, मोड 2 और मोड 3 के बारे में जो है बहुत डिटेल से स्टडी की थी। और इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था मोड 1, मोड 2, मोड 3 के वेव डायग्राम के बारे में भी अलग अलग हम लोगों ने पढ़ा था। आज का जो हमारा स्लॉट है, इस स्लॉट में हम लोग मोड 3 और मोड 4 के बारे में मोड 4 और मोड 5 के बारे में जो है हम लोग स्टडी करेंगे। बेसिकली अगर आपको सर्किट याद हो तो हम लोगों ने देखा था कि अभी तक का हम लोगों ने जितना भी इसका वर्किंग हम लोगों ने देखा था, इस वर्किंग में हम लोगों ने यही देखा था कि कैपेसिटर का जो वर्क था वो चार्जिंग शुरू हो रहा था, एक लेवल तक चार्ज हो रहा था, उसके बाद जो है इसका चार्ज जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। इस मोड 1, मोड 2, मोड 3 में हमने एक चीज़ कॉमन देखा था कि जो हमारा स्विच है ये ऑफ स्टेट में, यानी जो थायरिस्टर लगा हुआ था हमारा, ये थायरिस्टर जो है वो ऑफ स्टेट में था। ये किसी भी तरह का कोई कंडक्शन जो है कंडक्शन में ये नहीं कर रहा था। लेकिन मोड 3 जैसे अपना कंप्लीट हो जाता है और जो हमारा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जो है इसका वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है 0 तक। इसी समय क्या होता है कि ये जो अपना थायरिस्टर है ये ऑन स्टेट में आ जाता है। मतलब ये जो स्विच लगा है, प्रैक्टिकली स्विच की जगह थायरिस्टर हम लगाते हैं, तो ये जो थायरिस्टर है, ये थायरिस्टर जो है वो ऑन स्टेट में आ जाता है। मतलब ये स्विच जो है एक तरह से क्लोज हो जाएगा, इस तरह से क्लोज हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही हमारा स्विच क्लोज होगा तो हमारा नीचे का जो लूप बन रहा था, जो मोड 3 2 में हम लोगों ने देखा था कि कैपेसिटर के थ्रू जो करंट अपना फ्लो हो रहा था, इस कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो होना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। तब जो है करंट का जो पाथ होगा, करंट जो फ्लो होगा वो बिल्कुल अपने स्ट्रेट पाथ में फ्लो होगा, वो इस तरह से फ्लो होगा। ये इस तरह से फ्लो होकर के जो है वो इंडक्टर तक जाएगा, इंडक्टर से जो है वो वापस जो है वो आपका आउटपुट तक जो है वो फ्लो करेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि करंट अब कैपेसिटर के थ्रू फ्लो नहीं कर रहा है, इस कारण जो है जो हमारा कैपेसिटर करंट होगा, मतलब आई ऑफ सी जो होगा, इसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक एक करके सब कुछ बता दे रहा हूँ। स्विच जो है क्लोज होगा, स्विच क्लोज होने से जो सर्किट से करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। नीचे के पार्ट पे जो कैपेसिटर वाला पार्ट है वहाँ पे अपना करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब आई ऑफ सी का जो वैल्यू होगा, आई ऑफ सी का वैल्यू जो होगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आई ऑफ सी जो होगा, आई ऑफ सी का वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एट द सेम टाइम जो हमारा वी ऑफ सी है, कैपेसिटर वोल्टेज है, वो भी जो है उसका वैल्यू भी जो है वो अपना 0 ही रहेगा। वोल्टेज और करंट दोनों का जो पार्ट होगा, वो दोनों का जो केस होगा वो इंडिविजुअल जो है वो 0 हो जाएगा। ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि यही 2 पॉइंट जो है हमको फर्दर हेल्प करेगा जब हम लोग वेव डायग्राम इसका जो है बनाएंगे, वेव डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करेंगे। और ये 2 जो पॉइंट है, कंसिड्रेशन है, ये एज इट इज मोड 5 में भी जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजिंग हमको देखने को नहीं मिलेगा। नाउ इसके बाद जो हम देखते हैं कि हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो अप टू, चूंकि इससे पहले वाले कंडीशन में मेरा डायोड D2 जो था वो ऑन स्टेट में था, तो ये जो डायोड D2 है इसके थ्रू जो है थोड़ा बहुत करंट फ्लो करेगा लूप में, लेकिन इसका लेवल जो होगा पहले जैसा नहीं होगा। इसका लेवल जो पहले वाले पार्ट पे जो लेवल था उस लेवल से कम होगा, मतलब इसका ये धीरे धीरे जो है डाउनफॉल के कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन जो हमारा कंडक्टर, ये इंडक्टर है, इंडक्टर के थ्रू करंट जो है वो वो फ्लो होना जो है, उसका जो स्टेट रहेगा, उसका फ्लो होने का जो पार्ट रहेगा वो उसमें जो है इन्हेंसमेंट होगा, उसमें जो है बढ़ोतरी होगा। और ये सारा चीज़ जो है हम लोग जब अभी वेव डायग्राम देखेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग सीधा वेव डायग्राम की तरफ। आप देखिए, आप यहाँ ध्यान से अगर इस डायग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ तक का डायग्राम तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले किया है, ये मोड 3 तक का डायग्राम है, इस कारण हम इस पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, इस लाइन से इस लाइन, ये जो पार्ट है, दिस इज मोड
4, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है ये जो है मोड 4 के अंतर्गत है। इससे पहले वाले पार्ट हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा VC है, VC का वैल्यू मतलब कैपेसिटर के थ्रू करंट जो है वो फ्लो कर नहीं रहा है, वहाँ पे वोल्टेज डेवलप हो नहीं रहा है, यानी VC इज इक्वल टू 0 होगा। आप देखिए इस ग्राफ में जो है जो आपका VC था, ये VC जो है वो 0 पर जो है नॉक कर रहा है, इसका वैल्यू जो है वो 0 है। एट द सेम टाइम करंट का वैल्यू भी मैंने बताया था कि करंट भी जो है आई ऑफ सी जो है उसका वैल्यू भी 0 है। तो पिछले वाले केस में हमने देखा था कि यहाँ तक ये डिस्चार्ज होकर के आया था, अब यहाँ से सडनली ये 0 होगा और 0 होने के बाद जो है ये 0 वाले ग्राफ को फॉलो करेगा। ठीक है, यानी आई ऑफ सी इज इक्वल टू 0, सॉरी वी ऑफ सी इज इक्वल टू 0 और आई ऑफ सी का वैल्यू जो है इक्वल टू 0। ये दो पार्ट हम लोगों ने जो है ग्राफ में देख लिया। अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं वो क्या है कि अब जो हमारा डायोड है, यानी ID2 की हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया डायोड से भी करंट का जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए इस ग्राफ में आपको जो है क्लियरली ये चीज़ दिखेगा, जो हमारा डायोड था मोड 3 में यहाँ पर था, यहाँ से जो है इसका करंट का वैल्यू जो है धीरे 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 रिड्यूज होने लगा और वो इस लेवल पे आ गया। अब देखिए इसके बाद जो है थायरिस्टर जो है वो हमारा ऑन स्टेट में आ गया था। जो हमारा स्विच था, स्विच जो था जो पहले ऑफ स्टेट में था वो क्लोज हो गया था और जिसके कारण स्विच ऑन स्टेट में आया और स्विच से करंट फ्लो होने लगा। तो ये जो आई ऑफ टी है थायरिस्टर करंट है, आप देखिए थायरिस्टर करंट जो है वो ये कंडक्शन शो कर रहा है कि ये जो कंडक्ट करना शुरू किया और जो इसका एक लेवल था उस लेवल तक ये जो है लेकर के गया। और उसी लेवल के हिसाब से जो हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर जो था, इंडक्टर भी उस लेवल के हिसाब से जो है अपने आप को इन्हेंस किया। होपिंग कि ये जो आपका मोड 3 है, इस मोड 3 के बाद जो हम लोग मोड 4 अभी पढ़ रहे हैं, इस मोड 4 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप अच्छे से इस पूरे के पूरे डायग्राम को आप समझे होंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इस कारण जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका मोड 4 है, मोड 4 के बाद जो मोड 5 का जो आपका इसका पूरा का पूरा पार्ट है, मोड 5 मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आप लोगों को दे दूं। तो अच्छे से आप पढ़िए। होपिंग आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हो। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ। थैंक यू।